नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और महुआ न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजनीति में आज भी कई लोग हैं जो ज़मीनी हैं, ज़मीनी सोच रखते हैं, ज़मीनी सवाल उठाते हैं और ज़मीनी पकड़ मजबूत रखे हुए हैं। ऐसे ही लोगों में आते हैं आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़मीन का सवाल मैंने उठाया, ज़मीनी नेता हैं आप, ज़मीनी सवाल उठाते हैं। बिहार में इन दिनों ज़मीन का सवाल बड़ा चल रहा है। बियाडा जिस तरह से आवंटन हुआ है, क्या उस आवंटन में आपको धांधली की बू आती है? स्पष्ट रूप से धांधली की बू उसमें है। चूँकि उद्योग खोलने के लिए वो ज़मीन की व्यवस्था है सरकारी तौर पर, जो उद्योग खोलेंगे। अब कहाँ से उद्योगपति लोग आ गए हैं। कोई मंत्री की पुत्री है, अफसर का नज़दीकी, मंत्री का नज़दीकी, यही सब लोग उद्योगी घराना हो गया है। अब सुनते हैं वो भी जो शिक्षा मंत्री की पुत्री है, सुनते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए उनका ज़मीन का आवंटन होना है, ऐसा जानकारी मिली है। और फिर कई लोग हैं जो सत्ता के नज़दीकी हैं। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री शरद जी, उनके नज़दीकी हैं कोई। ये सब जो अखबारों में, मीडिया में आया है, उससे जानकारी मिली है कि सभी लोगों को कोई नियम कायदा है या नहीं। सभी सत्ताधारी लोगों के लौर-जौर के लोग सब उद्योग घराना होने लगे और उद्योग बैठाने लगे। क्या कोई क्राइटेरिया उसमें है, कोई नियम कायदा है, कौन बांटा, क्या बांटा? लेकिन ये उजागर हुआ है, बड़े सनसनी फैल गई है देश भर में। और ये तो जैसे येदियुरप्पा ने ज़मीन का किया, आदर्श कोऑपरेटिव घोटाला में हुआ, उसी तरह से यह भी एक है। आपकी पार्टी सीबीआई जांच चाहती है? तो अब सुना कि मुख्यमंत्री ने धड़ से घोषणा कर दी कि हम मुख्य सचिव से जांच करावेंगे। तो जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो मंत्री का, तो उसकी जांच मुख्य सचिव करेंगे। तो इसीलिए हुआ कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए उसकी, और जांच से भागना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे? अभी तो मुख्य सचिव से उन्होंने जानकारी मांगी है, से मुख्य सचिव हमको जानकारी दें। तो मुख्य सचिव जानकारी क्या, जब सही में आवंटन है और कैसा कैसा आवंटन है, कैसे कैसे लोगों का आवंटन है, तो स्पष्ट हो गया। सीए जी ने अभी एक रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट आपने भी शायद देखी होगी। उस रिपोर्ट में ये है कि अभी तक राज्य सरकार में जितना कुछ खर्च हुआ है, उस खर्चे का ब्यौरा नहीं मिल रहा है, और करोड़ों, हज़ारों या सैकड़ों करोड़ जो है ना, उनका ब्यौरा नहीं है। उसमें दो तरह का है। एक तक खर्चा भी नहीं हुआ है, कम खर्चा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, वहाँ शिक्षकों की कमी है, वहाँ 3 लाख शिक्षकों की कमी है। जो शिक्षक कैसे बहाल हुए हैं ये भी लोगों को मालूम है कि पढ़ाई का क्या होगा। पढ़ाई चौपट हो गई है बिहार में। फिर सर्व शिक्षा अभियान में पिछले साल पैसा भारत सरकार से मिला 4200 करोड़, खर्चा हुआ उसमें है 2600 करोड़, 1600 करोड़ बचा हुआ है। तो वो गरीब राज्य में जहाँ भवन 8000 विद्यालयों के लिए भवन नहीं है, भवन विहीन है। 8000 पंचायत है वहाँ, लगभग 8400, और उसमें 8000 विद्यालय भवन विहीन हैं। उसी तरह से इंदिरा आवास का जो खर्चा गया यहाँ से, देश के खर्चा का 26 से 28% खर्चा बिहार में गया। खर्चा नहीं हुआ, नगण्य खर्च हुआ। तो एक तक खर्चा नहीं होना, कम होना, अत्यल्प होना, पीने के पानी का, पैखाना का, सभी का सीए जी की रिपोर्ट है। हम लोग जब बोले तो हुआ जई पॉलिटिकल राजनीति हो रही। लेकिन उसमें आपकी सरकार का कार्यकाल भी है, 2002 से 2009 तक का ये पीरियड आता है, उसमें आपकी सरकार भी तो थी वहाँ। उस समय तक खर्चे नहीं गया यहाँ से, बहुत नगण्य गया। उस समय गया इंदिरा आवास में 200 करोड़, एवरेज 200 करोड़ गया है। उसके बाद गया है अभी 1400 करोड़, 1500 करोड़। कोई तुलना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 150 करोड़ सालाना, 5 वर्ष में 5.5 750 करोड़, लेकिन अभी गया 16,000 करोड़।
36,000 किलोमीटर। आपकी सरकार के दौरान केंद्र की तरफ से इतने पैसे क्यों नहीं जाते थे? नीतीश कुमार की सरकार के दौरान इतने पैसे नीतीश क्यों कुमार जाते की इसमें कोई खूबी नहीं है। यहाँ खूबी, हम लोग यूपीए 1 थे, पैसे की रेलैया हम लोगों ने की, वो खर्चा लाभ नहीं उठा सके, उतना खर्चा नहीं कर सके या दुरुपयोग हुआ। लेकिन जहाँ राबड़ी सरकार में मान लिया 50% खर्चा हुआ तो 200 करोड़ गया तो 100 करोड़ खर्चा हुआ। वहाँ 200 करोड़ के बदले गया 2000 करोड़। आइन का खर्चा हुआ 25% तो 500 करोड़। तो जहाँ 100 करोड़ का खर्चा था वहाँ दिखा 500 करोड़। तो दिखा से बड़ा काम हुआ नहीं था पहले, लेकिन पैसे कम गए, खर्च का प्रतिशत अधिक था। लेकिन अभी पैसे इतना अधिक गया लेकिन खर्च का प्रतिशत कम हुआ, फिर भी लोगों को दिखा। तब तो आप बिहार सरकार की, हालांकि नीतीश कुमार जिस विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, तो आपके मुताबिक उस पर भी एक सवाल खड़ा होना चाहिए कि आप पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो पहले विशेष राज्य का दर्जा क्यों? इसमें 3 सवाल है, 3 सवाल विशेष राज्य के दर्जा में। अब चूंकि होगा से बिहार के विशेष राज्य की दर्जा पहले सवाल उठा है, 5 वर्षों तक 3 बार बहस हुई है पार्लियामेंट में। इस पर हमने बहस कराई है, हमने बहस मूव किया है, 8-8, 10-10 घंटे बहस हुई है। विशेष राज्य के दर्जा दो, बिहार की हकमारी बंद करो। उस पर नीतीश कुमार थे 1 दर्जन मंत्रियों के साथ, हमने पूछा भी क्यों नहीं आप बहस में थे। जिस समय बिहार की बहस हो रही थी, मंत्री होकर आप अनुपस्थित क्यों हो गए? उन्होंने कहा है आप कहते हैं जब ये लोग मंत्री नहीं है, नौकरी करता है, इसलिए हम नहीं थे। लेकिन बहस हुई तो सवाल उठेगा कि आपके मंत्री काल में जब केंद्र में थे तब 5 वर्षों तक हमने एजिटेट किया है इसका, तब क्यों नहीं हुआ? ये सवाल उठेगा। एक दूसरा, फिर दावा करते कि हम बहुत तरक्की कर गए हैं, तो तरक्की कर गए हैं तो तरक्की वाला के विशेष राज्य के दर्जा होता है। 2 नंबर 3, जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो खर्चा नहीं होगा तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग में कम हो जाएगी ताकत। तो विधानमंडल में आपकी पार्टी ने इस प्रस्ताव पर सहमति क्यों दी? कैसे सवाल कोई, क्यों नहीं यदि खड़ा? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा या कोई सहायता की बात होगी तो कैसे कोई पार्टी कहे कि नहीं हो? वो होगा नहीं होगा अलग चीज है। लेकिन सरकार के सामने ये तर्क तो रखा जाना चाहिए था ना कि पहले पैसा खर्च कीजिए। तर्क तो रख ही रहा है लोग, लेकिन कहाँ सुनवाई है? तर्क तो सब रखा रहा है। हम तो महीना में 5-7 पत्र लिखते ही हैं मुख्यमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी को। प्रधानमंत्री का प्राप्ति का पत्र भी आता है और फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई उसका भी पत्र आता है। वहाँ से तो प्राप्ति का भी पत्र नदारत है। वही गांधी सेतु पर कुछ लिखा आपने? गांधी सेतु पर हमने मुख्यमंत्री को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्राप्ति भी दिया। उस पर कार्रवाई क्या हुई, उन्होंने श्री सीपी जोशी को निर्देश दिया, बैठक करने की, बैठक बुलाई गई और उस पर निर्णय भी हुआ, लेकिन इनके तरफ से कोई उसका न प्राप्ति पत्र भी अभी तक नहीं है। गांधी सेतु का क्या होगा? बिहार की जीवन रेखा है, आप तो वैशाली से आते हैं, आपके क्षेत्र से सटा हुआ मामला है। गांधी सेतु जिस हालत में है और जिस तरह से जाम लगा रहता है, उसका क्या है? 2 सवाल। एक है कि वो आउटडेटेड अब पुल हो गया है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय लोहे की कमी हो गई थी, तो उस समय में ये डिज़ाइन शुरू हुआ था, लेकिन इस डिज़ाइन को दुनिया वालों ने अस्वीकृत कर दिया है। अब ये चलने वाला नहीं, लेकिन बन गया, पाया दुरुस्त है। जो उसका कैंटिलीवर का जोड़ किया गया है वो रख रखाव के कारण वो ध्वस्त हो गया है। वो कब टूटेगा खतरा होगा, इसलिए पाया रहते हुए उसको ऊपर से तोड़ करके नया बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 है कि उधर हो गया मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन, हाजीपुर छपरा 4 लेन, तो 4 लेन की गाड़ियों को आप यहाँ ले आइएगा, माने 4 लेन मुजफ्फरपुर हाजीपुर और 4 लेन हाजीपुर छपरा, 8 लेन की गाड़ियों को 4 लेन पर आप चलाइएगा तो जाम से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए NHAI को निर्णय हुआ है ले लेने का, और NHAI ने ले लिया है। NHAI पर हम चढ़े हुए हैं कि वो तुरंत टेंडर करे
और उसको फेज में पहले पश्चिम वाला पार्ट जो पुराना वाला है उसको तोड़ करके नया बना दे, या फिर सेकेंड पार्ट को तोड़ करके नया बना दे। लेकिन केवल उस पुल से अब काम चलने वाला नहीं है, एक और अतिरिक्त पुल की ज़रूरत है 4 लेन की वहाँ पर एडिशनल। तो इसका अभी से योजना करनी चाहिए, न तो यहाँ तक क्राइसिस मैनेजमेंट है, जब समस्याएं आ जाती है तब लोग सोचना शुरू करते। प्लानिंग करनी चाहिए और उसको अभी से इंतजाम करना चाहिए 4 लेन और की। क्राइसिस है। क्राइसिस आपकी पार्टी में भी दिख रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक है? हमारी पार्टी की हार हो गई है। लोकसभा में भी हम लोग हार गए, विधानसभा में भी हार गए। एक खाली उपचुनाव जीते थे, तो उसी में लोग का हो गया से हमारी पुरानी हवा आ गई है, तो इसलिए नुकसान हो गया। तो ये पार्टी जिन बातों के लिए पार्टी बनी या पार्टी थी, अब पार्टी है, उसका काम करना है कि गांव में जो दबे हुए लोग हैं, पीछे छूटे हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर मेहनत कश हैं, गरीब आदमी हैं, नौजवान हैं, उनका सवाल उठाना, लड़ना। जब सत्ता में है तो उसके लिए तो सवाल नहीं उठ रहा है ना? नहीं, अब माने ठीक से बोलिए ना। हारने के बाद तत्काल मायूसी हो जाती है, निराशा हो जाती है, लेकिन हताशा नहीं है। लोग लड़ेंगे या लड़ रहे हैं, कभी धरना, कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए और भी लड़ेगा। लेकिन अब सदन में हमारी संख्या घट गई, ज़्यादा रहती तो और ज़्यादा जानदार लड़ाई होती, लेकिन संख्या से बहुत कुछ नहीं होता। वो असली चीज़ है सवाल जनता का, इशू। तो इशू सब उठ रहा है, जो फारबिसगंज का कांड है हुआ या ये ज़मीन घोटाला है, सब पर तो लड़ाई, सदन में हंगामा काफ़ी हुआ है, सदन चला नहीं सकी नीतीश सरकार। तो इसलिए लड़ रहे हैं लोग, सड़क पर भी लड़ रहे हैं, बाहर भीतर भी लड़ रहे हैं। शकील अहमद खान आपकी पार्टी से भी गए हैं, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, पार्टी बुनियादी सवालों पर खड़ा नहीं हो पा रही है, लड़ाई ठीक से लड़ नहीं पा रही है। अब इर्द गिर्द में तो जो लोग रहते हैं वही लोग यह कह करके इधर से उधर होते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। तो इसलिए लोग जाते हैं आते हैं, उस पर हम बहुत कमेंट कभी नहीं करते। श्री श्याम रजक थे कंधे पर चढ़े हुए, तो उधर चले गए। फिर और कई लोग थे, श्री रमई राम अध्यक्ष थे, पार्टी के मंत्री थे, आपके यहाँ आदि रमई राम सब से। तो इसलिए वो सत्ता हटने से और उधर सत्ता होने से जाना आना ये चलता रहता है। इसमें बहुत नहीं, इसमें कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। आपकी पार्टी में डेमोक्रेटिक माहौल है? तो अब इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या होगी? पार्टी के सभी फैसलों में आपकी सहमति रहती है? पार्टी के सहमति कैसे हो सब में रहेगी? पार्टी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी तो विमति, असहमति, डिसेंट, ये सब चलता ही रहता है। अब उसमें माना जाए न माना जाए ये विषय अलग है, लेकिन असहमति, अनेक बातों पर हम असहमत होते हैं, होते रहे हैं। कहा यह जाता है कि रघुवंश बाबू जब मनमोहन सरकार पार्ट 1 में ग्रामीण विकास मंत्री थे, ये नरेगा जिसका ढिंढोरा कांग्रेस पीटती है, ये रघुवंश बाबू के दौरान शुरू हुआ। उस मंत्रालय के अधिकारी बोलते हैं कि रघुवंश बाबू ने शानदार काम किया। ये भी कहा जाता है कि सोनिया जी बहुत पसंद करती हैं, रघुवंश बाबू मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू जी रोड़ा डालते हैं। नहीं, इसमें देखा जाए, अब ताली हम लोग तो खिलाफ पार्टी हैं कांग्रेस के, लेकिन उस वक्ती तौर पर उस समय में ताली मेली हुआ कि कम्युनल फोर्सेज, सांप्रदायिक ताकतों को नहीं आने देना है, तो कांग्रेस से और कई पार्टियां मिलकर के गठबंधन किया। चूँकि यह गठबंधन का युग चल रहा है, एक पार्टी कोई नहीं ऐसी है जो हुकूमत चला सके, तो हम लोगों ने काम किया 5 वर्षों तक, 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि हम लोग मंत्री होते हुए भी, रहते हुए चुनाव हुआ, लड़े, उसमें कांग्रेस के लोग भी हमारे खिलाफ खड़ा हो गए। तो इससे वोटों के बिखराव के चलते नुकसान हुआ। तो 2009 के संसदीय चुनाव में भी बिखराव के चलते हम लोग हार गए, और उससे भी ज़्यादा बिखराव हो गया, इसलिए अभी हार गए कि 61% एनडीए के खिलाफ वोट है। वो लोग विपक्ष में बिखराव के चलते कहीं नहीं हैं, और उधर 39% वोट से
भारी लोकप्रिय सरकार बन गई नीतीश कुमार जी की, 39% वोट, खिलाफ